नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है कि फंडामेंटल एनालिसिस बेटर है या टेक्निकल एनालिसिस। तो सबसे पहले तो मुझे जान लेना है कि स्टॉक मार्केट में मेनली दो तरह की एनालिसिस चलती हैं। एक होती है फंडामेंटल एनालिसिस जो कंपनी के बैलेंस शीट, कैश फ्लो के ऊपर डिपेंडेंट होती है, या हम उसकी कौन कौन पीपीटी वगैरह पढ़ते हैं उसको फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। दूसरी होती है टेक्निकल एनालिसिस जो कि प्योरली प्राइस और वॉल्यूम बेस्ड होती है। जैसे एक कहावत है कि स्टॉक मार्केट में भाव भगवान से, इसका मतलब प्राइस के अंदर सब कुछ एम्बेडेड होता है, उसके अंदर पहले से मौजूद होता है। तो प्राइस हमें बता देता है कि कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं। तो ये स्टेटमेंट जो है बहुत हद तक ये सच भी है, लेकिन हमें अगर स्टॉक मार्केट से मोटा पैसा कमाना है, वेल्थ क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमें अगर हम अकेली टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो हमें कारण का नहीं पता लगेगा कि प्राइस ऊपर क्यों जा रहा है, प्राइस नीचे क्यों जा रहा है, या किसी ने बेच दिया, कोई फंड हाउस ने अपनी होल्डिंग सेल कर दी तो प्राइस जो है 10% 20% नीचे आ गया, तो हम ये सोच लेते हैं कि वो कंपनी ख़राब होगी, उसका बिज़नेस जो है ख़राब हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो उन सारे सवालों के जवाब हमें फंडामेंटल एनालिसिस में मिलते हैं, जो कि जो है मैनेजमेंट अपनी कौन कॉल या पीपीटी हर क्वार्टरली, अगर मेन बोर्ड पे है तो, या कुछ कंपनियां अपनी H1 H2 की 6 मंथ के बाद जो है अपने रिजल्ट रिलीज़ करती हैं। तो उनसे हमें पता लगता है कि कंपनी के बिजनेस में क्या हो रहा है। अगर कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा है तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उस कंपनी के साथ बने रह सकते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस से हमें ये पता लगता है कि कंपनी में क्या चल रहा है, उसकी सेल बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहे हैं, पैट बढ़ रहा है, कंपनी डेट ले रही है, QIP कर रही है। तो कंपनी के मेन जो है बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है, नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, नई टेरिटरी में जा रही है, नई ज्योग्राफी में एक्सपेंशन कर रही है, नए अपने स्टोर ला रही है, या अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रही है, ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन कर रही है। तो ये सारी बातें हमें जो है फंडामेंटल एनालिसिस से पता चलती हैं। लेकिन हम जो है इनको वेरीफाई कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस के साथ, कि किसी कंपनी में कुछ ट्रिगर पॉइंट है तो उसके साथ अगर प्राइस भी मूवमेंट देता है तो वो कंफर्म हो जाता है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो टेक्निकल एनालिसिस जो है किसी भी कंपनी के लिए 10% मायने रखता है। उसके बाद जो है फंडामेंटल एनालिसिस आप 30 से 40% बोल दीजिए, और बाकी जो आपकी साइकोलॉजी होती है, क्योंकि देखिए डॉक्यूमेंट और प्राइस सबके लिए इक्वल होता है, सबको सेम चार्ट दिखाई देता है। तो सबकी जो है उसको एनालाइज करने की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। सेम सबको पीपीटी, कॉन कॉल और कंपनी के वेरीफाइड डॉक्यूमेंट सभी एक समान मिलते हैं, लेकिन सभी उस पर अपनी एनालिसिस अलग अलग तरीके से करते हैं। तो वो धीरे धीरे टाइम के साथ, जैसे जैसे आप कंपनी को बार बार पढ़ोगे, हर क्वार्टरली उसके साथ अपडेटेड रहोगे, तो आपकी एनालिसिस जो है और पुख्ता होती चली जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि कंपनी में कब क्या हो रहा है, तो कौन से ट्रिगर पॉइंट हैं जो कंपनी में हमें बने रहना चाहिए, और कौन से ट्रिगर पॉइंट है कि अब हमें कंपनी को टाटा बाय बाय कह देना चाहिए। क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है वो प्योरली फॉरवर्ड लुकिंग मशीन है। जैसे कई बार क्या होता है, हम फंडामेंटल एनालिसिस में हमने देखा स्क्रीनर पे जाके किसी कंपनी का जो है लाइफ टाइम हाई क्वार्टरली अर्निंग रिपोर्ट किया, पैट भी लाइफ टाइम हाई है, मार्जिन भी लाइफ टाइम हाई है, लेकिन फिर भी वो स्टॉक गिर जाता है। तो उसका क्या कारण होता है कि उसके बिजनेस में जो है फ्यूचर ग्रोथ नहीं होती। कंपनी का मैनेजमेंट जो हेडविंड की बातें करने लग जाता है, या उन्होंने कोई पॉलिसी चेंज की बातें की जो उन पे नेगेटिवली इम्पैक्टेड है, या कोई टैरिफ की प्रॉब्लम आ गई। तो हम एक मूविंग वर्ल्ड में रहते हैं, इसमें बहुत सारे जो है चेंजेस होते रहते हैं। तो हमें कॉन्टिन्यूसली जो है कंपनी को ट्रैक करना पड़ेगा। उनके जो है डॉक्यूमेंट हमें पढ़ने पड़ेंगे, और हमें सिर्फ और सिर्फ वेरीफाइड डॉक्यूमेंट ही पढ़ने चाहिए। हमें किसी के जो है रिकमेंडेशन टिप्स
या उनके ऊपर काम नहीं करना चाहिए। और डॉक्यूमेंट भी हमें जो है कंपनी जो अपने डॉक्यूमेंट बोर्ड को एक्सचेंज को सबमिट करती है, हमें वही डॉक्यूमेंट पढ़ने चाहिए। इसके अलावा हम जो है किसी और चीज़ पे भरोसा नहीं कर सकते। बहुत से लोग ये देखते हैं कि कौन सी कंपनी में कौन सा इन्वेस्टर घुसा है या किसी ने कब एग्जिट किया, तो उसके अकॉर्डिंग अपना जो है वो इन्वेस्टमेंट प्लान कर लेते हैं। वो भी मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि हर एक का होराइजन, हर एक का क्या पता उसको उससे भी बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई हो, इसलिए उसने एग्जिट कर दिया हो, उसको पेमेंट की रिक्वायरमेंट हो, तो वो सब बातों का हमें नहीं पता। और क्या पता वो उसके लिए एक बहुत छोटा ही सी इन्वेस्टमेंट हो उसके पोर्टफोलियो का, जो उसने रिस्क लिया हो, या उसने एक जो है अपनी स्टार्टिंग पोजीशन क्रिएट की हो, तो वो सब बातों का हमें नहीं पता। तो हमें अपने हिसाब से जो है कंपनी के बिज़नेस को स्टडी करना है। उसके साथ साथ हम जो है प्राइस एक्शन का जो है सहारा ले सकते हैं। उससे हमें कंफर्म होता रहेगा कि हम जो देख रहे हैं, हम जो एनालाइज कर रहे हैं वो ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा जो है साइकोलॉजी एक मेजर रोल प्ले करती है। आपने एनालिसिस तो कर लिया, लेकिन आपकी अगर आपकी साइकोलॉजी वैसी नहीं है तो आप जो है या तो जल्दी एग्जिट कर दोगे, या फिर आप एंट्री नहीं कर पाओगे, या कोई स्टॉक वोलेटिलिटी की वजह से 15% 20% गिर गया तो आप उसमें से एग्जिट कर दोगे, और बाद में देखोगे कि वो स्टॉक 10 गुना 15 गुना हो गया है। आपने एनालिसिस तो ठीक किया था, फिर आप बताओगे कि हाँ मैंने इसमें पोजीशन ली थी, लेकिन मैं 50% पे एग्जिट कर गया था। तो ये साइकोलॉजी जो है आपकी टाइम के साथ, और जैसे जैसे आप बिजनेस को की अंडरस्टैंडिंग होगी ना, उसके साथ साथ आपकी साइकोलॉजी डेवलप होगी। आपको पता लगेगा कि हाँ बिजनेस तो ओके है, तो प्राइस अगर 20% वोलेटिलिटी की वजह से अप या डाउन हो रहा है, तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इसमें बने रहना है। तो मेन यही है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस वेरिफिकेशन के लिए फंडामेंटल एनालिसिस क्या लेना है, कब लेना है, कब एग्जिट करना है, आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो। क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है फॉरवर्ड लुकिंग मशीन है। आपको ये समझना होगा, हम जो है जो जितनी भी इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, आप प्राइस एक्शन देख रहे हैं या आप क्वार्टरली रिजल्ट देख रहे हैं, वो सब हो चुका है। मैनेजमेंट आपको ये बताएगा, गाइडेंस देगा कि फ्यूचर में कंपनी के अंदर क्या होगा। हमें उसके हिसाब से अपनी बैट लेनी है, ना कि ये सोच के कि कल इसमें मैनेजमेंट फ्रॉड था तो ये कंपनी अच्छी नहीं है, इसने लोन डेट रीपेमेंट नहीं किया तो ये कंपनी अच्छी नहीं है, या इसने 20% कंपाउंड किया इतने सालों तक तो ये कंपनी बहुत अच्छी है। वो सब हो चुका है। हमें जो है सब चीज़ों को बुला के, क्योंकि स्टॉक मार्केट की कोई मेमोरी नहीं होती, मेमोरी हमारे सिर्फ माइंड में होती है। तो हमें ये सारी चीज़ें बुला के सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड लुकिंग देखना है बिजनेस में कि आगे धंधे में क्या होगा। अगर उसमें ग्रोथ है, मैनेजमेंट अच्छी गाइडेंस दे रहा है, कौन कॉल पॉजिटिव है, पीपीटी भी अच्छी है, तो फिर हम उस जो है कंपनी को इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।